नमस्ते दोस्तों। देखो, ये हमारी नातिन है। नमस्ते कर रही है आप लोगों से। और क्या बोलना चाहती हो जानवी? मेरे नानी का चैनल है, सब्सक्राइब और लाइक करा करो। मेरे नानी के चैनल को सब्सक्राइब करिए। जोर से बोलो। मेरी नानी के चैनल में सब्सक्राइब करा करिए और चैनल को कमेंट पर कैसी वीडियो है। अच्छा, कैसी वीडियो लगती है? अच्छी अच्छी वीडियो बनती है। देखो, ये मेरी नातिन है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, हमको बहुत प्यार करती है। हम जरा सा लेट जाते हैं तो आके मेरे हाथ दबाने लगती है, सिर दबाने लगती है। कहती नानी क्या हो गया, नानी उठो ना, क्या हो गया? तुमको नानी अच्छी लगती है? हाँ, अच्छा, कैसी लगती है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्यों अच्छी लगती है तुम्हें नानी? क्योंकि मुझे सब कुछ देती है, फ्रूटी वगैरह। अच्छा, फ्रूटी वगैरह देती है। अच्छा, तो तुमको खिलाने पिलाने का सामान देती इसलिए अच्छी लगती है नानी। वैसे नानी नहीं अच्छी लगती, वैसे नहीं अच्छी लगती है, हैं? हाँ, पढ़ने जाती हूँ। अच्छा, तो स्कूल तुमको कौन छोड़ने जाता है? नाना नाना छोड़ने जाते हैं। नाना और मम्मा अच्छा, नाना और मम्मा छोड़ने जाते और हैं। आप। अच्छा, हम भी छोड़ने जाते हैं। अच्छा, और तुम्हारे स्कूल में वो हुआ था प्रोग्राम, तो मैं गई थी, मैंने देखा था। तुम्हारी टीचर लोग बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार करती थी। पता है आप लोग को? हाँ। जब मैं स्कूटी से आई थी ना, ऊपर चढ़ के मैम मुझे देख के खुश हो के अपने गले लगा लिया। ओहो, तुम्हारी मैम इतना प्यार करती है तुमसे कि तुमको देख के गले लगा लेती हैं। मैं होती आती हूँ सुंदर तो गले लगा लेती। अच्छा, तुम मैम को बहुत प्यार करती हो ना, और मैम तुमको प्यार करती हैं। पढ़ती हो, मैम को बताती हो सब? अच्छा, जितना क्वेश्चन पूछती सब बता देती हो? ओ, तभी तुम प्यारी हो मैम की। हमको प्रिंसिपल मैम मिली थी, तुमको हम लेने गए थे तो वो बैठी थी, तो उन्होंने बोला आप जानवी की नानी हो? हमने कहा हाँ। तो बोला बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी लड़की है तुम्हारी जानवी, बहुत प्यार करती है हमसे, बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगता है, जो पूछते हैं क्वेश्चन वो बता देती है। तो हमने कहा मैम यहाँ बता देती होगी, घर में तो पूछो तो कहेगी हमको आता ही नहीं है, हमको कुछ आता ही नहीं है, यहाँ पढ़ने के लिए बोलो तो कुछ बताती नहीं है। मम्मी पढ़ाती है तो बोलेगी मैं तो पढ़ते पढ़ते बुढ़ी हो जाऊँगी, मैं तो बुढ़ी हो जाऊँगी पढ़ते पढ़ते। अब बताओ, काका गागा पढ़ने में कोई बुढ़ा हो जाता है? हैं? ऐसे ऐसे बैठ के और रोने लग जाती है। इसकी टीचर लगाया ट्यूशन की, वो आती है पढ़ाने तो बोलेगी, पहले तो कहती थी हमारी दीदी बहुत प्यार की हैं, बहुत अच्छी हैं, और बाद में जब वो डांटने लगी थोड़ा तो बोलने लगी अब मैं इनसे नहीं पढ़ूंगी, ये गंदी है, ये अच्छा नहीं पढ़ाती हैं। हाँ। कैसे पढ़ाती हैं बोलो? मार मार के चपट लगा कर। चपल लगा के पढ़ाती हैं। अच्छा, फिर जब मैं स्टार्ट करती हूँ ना, तो घर पे तो मुझे होमवर्क देती? होता ही नहीं। अच्छा, होमवर्क वो देती है, तुम करती नहीं हो, और जब करोगी नहीं, हाँ, जब करोगी नहीं तो डांटेंगी तो है ही, मैम डांटती तो है जब नहीं करोगी काम तो। डांटने दो। मैं और तुम बहुत शैतानी करती हो घर में, सुना है? तुम सुना हमने कि तुम बहुत शैतानी शैतानी बात करती हूँ। ऐसे करती हो, और दीदी से भी सुना है हमने तो कि तुम लड़ती हो, दीदी से लड़ती हो? हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, और दीदी तुम्हारी? दीदी बहुत पागल है, मुझे मारती पूरे दिन।
दीदी तुम्हारी पागल है? तुम्हारी मैम यही पढ़ाती है तुमको? ऐसे नहीं। बताती है? नहीं हाँ। नहीं 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 तो नहीं 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 बताती है तो ऐसे क्यों करती हो? दीदी मुझे मारती है। मारती तो नहीं है। मारती है अच्छा। वन्नू दीदी। पुन्नू दीदी मारती है? तो पुन्नू दीदी को हम भिंड भेज देते हैं। हाँ। हैं? वो जाके अपने डैडी के पास रहेगी। तुमसे लड़ती है ना, इसलिए उसको भेज देती हूँ वहीं, है ना? ए पापा मेरी छुट्टी दे। आजा पुन्नू, जल्दी आओ। दे। देखो बच्चों की बातें सुनो, कितनी अच्छी लगती है और कितनी प्यारी लगती है। ये देखो उसकी बड़ी बहन आ गई। ये देखो, इससे पूछो तुम पढ़ने जाती हो? हाँ, किस स्कूल में पढ़ती हो? आर्मी पब्लिक स्कूल। अच्छा, आर्मी पब्लिक स्कूल में जाती हो। तुम्हारे डैडी क्या फौज में नौकरी करते? हाँ। अच्छा, तभी एपीएस में जाती हो। हमने सुना है एपीएस लखनऊ का माना हुआ स्कूल है। हाँ हाँ, अच्छा, और कैसी पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी होती है। अच्छा, टीचर लोग अच्छी लगी? हाँ, और स्कूल में जाके तुम्हारी कितनी फ्रेंडें बन गई? पूरी क्लास। पूरी क्लास है को तुमने फ्रेंड बना लिया? अच्छा। और मैंने इतनी सारी बनाई 325। ओहो, देखो इसकी छोटी बहन लड़ने आ जाती है बार बार। और जाती हो स्कूल? बहुत अच्छा लगता है ना स्कूल में? हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा, और बताओ कुछ अनुभव बताओ स्कूल का। और स्कूल मेरा बहुत अच्छा है। स्कूल में टीचर्स ही बहुत अच्छे से बात करती हैं। हम्म, और मतलब अगर तुम नहीं लेट आते हो स्कूल में तो फिर तुम्हें पूरी स्कूल का गार्डन साफ किया कराया जाता है। अच्छा, ये भी होता है? हाँ। अच्छा, सजा मने कि पूरा मिलिट्री जैसा है हाल, कि लेट पहुंचो तो पिट्ठू लगा के दौड़ा देते हैं। वही तो बच्चे भी लेट स्कूल जाते हैं तो वो क्या करती हैं, पूरा थैला लटका के पीछे बैग और पूरे गार्डन भर में बहुत बड़ा गार्डन है वहाँ पे रोज़ दौड़ाते हैं। उसके बाद बोलेंगे पूरे गार्डन में झाड़ू लगाओ, फिर झाड़ू लगवाते हैं ना, फिर साफ़ सफाई करते हैं जिससे कि ये कल राइट टाइम आए, है ना? इसीलिए तो करती हैं टीचर लोग। नहीं, हम तो गए थे वहाँ भाई, देखा हमने, बहुत अच्छा, बहुत डिसिप्लिन अच्छा है वहाँ का स्कूल का। बहुत अच्छी टीचरें भी हैं और बहुत प्यार से बोलती हैं। जाओ तो पूछती हैं किसके यहाँ रहती हो, कैसे आती हो, कौन हो तुम, इस क्या की, तो बताती मैं उनकी नानी हूँ। अच्छा, वो नानी के घर पे रहती है। हमने कहा हाँ, यहाँ पढ़ने के लिए आई है। अच्छा है। और कुछ बताओ और स्कूल के बारे में, और बताओ कुछ। मतलब स्कूल में बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कराई जाती है। अगर तुमसे कोई चीज़ समझ में ना आए तो तुम डाउट क्लास से भी मतलब पूछ सकते हो। ऐसा मतलब लगती है डाउट क्लास। और बहुत सारी क्लासेस हैं। मान लो एक क्लब भी होता है जो मतलब क्लब मतलब कि कोई मतलब एक्टिविटी लेना चाहो, डांस, आर्ट, जिम्नास्टिक, स्पोर्ट्स में किसी में भी जाना चाहो तो आप क्लब में अपना नाम लिखवा सकते हो। तो मैंने आर्ट लिया था, फिर मैंने डांस ले लिया है। और मतलब ऐसे हर कोई ऐसे ही करता है। और हमारे यहाँ हाउसेस भी चलते हैं, हाउस चर्च, तो उनका नाम गांधी, सुभाष, नेहरू और ऐसे ही पटेल, ऐसे ही नाम होते हैं हमारी हाउस टी शर्ट के, जो हम सैटरडे को पहन के जाते हैं। तो मेरी हाउस टी शर्ट का नाम है सुभाष, जो मतलब रेड कलर की होती है टी शर्ट, क्योंकि मुझे ना मेरे पिछले स्कूल में भी रेड ही था तो मुझे रेड अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने रेड कलर की रेड हाउस ही चुना, सुभाष ही चुना था मैंने। और हमारे यहाँ एनसीसी और एयरफोर्स, अगर वहाँ पे अगर हम एग्ज़ाम देते हैं तो फिर अगर हमारा नाम
आ जाता है तो फिर हम लोगों को उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, अभी से ही दी जाती है। अगर मान लो मुझे आर्मी में जाना है तो मैं पहले एनसीसी लूँगी, फिर एनसीसी की ट्रेनिंग भी दी जाती है। आप क्लास में मान लो पढ़ रहे हैं, बीच में से ही उठा के ले जाएंगे, क्योंकि हमें ट्रेनिंग दी जाएगी फ़ौज की ही। और एयरफोर्स में एयरफोर्स की दी जाती है ट्रेनिंग। और हमारे यहाँ मतलब मॉनिटर्स वगैरह जो मतलब टीचर्स होती हैं ना, वो हमारे यहाँ देखती नहीं है कि इयररिंग्स क्या पहने। वो हमारे यहाँ नॉर्मली प्रिफेक्ट बनाए गए हैं, वो पूरी मतलब जो फ्लोर होता है पूरी फ्लोर में देखते हैं कि तो अच्छा तुमने रिंग पहन के आई, फिर वहीं जमा कर लेंगे इयररिंग्स, रिंग, लॉकेट वहीं जमा कर अच्छा, लेते हैं। ज्वेलरी वगैरह पहन के जाने का परमिशन नहीं है? हाँ, वो प्रिफेक्ट ने अगर देख लिया तो वहीं जमा कर लेते हैं। अच्छा। और जो मतलब नेल्स भी और नेल पेंट भी अगर लगा के जाओ तो भी, और चोटी वगैरह भी मतलब बोलते हैं वो मैम वगैरह, तो मतलब ये सब रहता है। माने कोई फैशन वगैरह नहीं है बच्चों के, कि कोई फैशन करके नहीं जाओगे, नॉर्मल है ना? हाँ, वो तो किसी भी हाँ। स्कूल में नहीं करके जा सकते, क्योंकि पढ़ने जा रहे हो या फिर। चलो, बहुत अच्छा मिला इसका तुमसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। और हमारा चैनल कभी कभी देखती हूँ। हाँ, मैंने आपके चैनल के मैं यहाँ तक कि मैं आपके चैनल की शूटिंग वगैरह भी मैं ही करती हूँ, तो मतलब मैंने भी आपके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है। और आप भी कर लेना, बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती जाए। और मतलब मेरा तो बस यही कहना है कि जुड़े रहो और अपने दोस्तों को भी जुड़ाओ, और इससे ना मतलब एक फैमिली टाइप की बन जाती है, इसलिए मैंने कहा कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, और आपको मतलब अच्छी बातें भी सीखने को मिलती हैं सत्संग के बारे में। हाँ, अगर आप सारी वीडियो देखते होगे तो आपको भी पता होगा कि कैसी कैसी चीज़ें आपको पता चलती हैं कि ऐसे रहना चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो आप नानी के साथ जाती हो सत्संग? हाँ, बिल्कुल जाती हूँ। आप लोगों को भी पता होगा, बहुत सी वीडियो में आपने मुझे देखा भी होगा। मैं अक्सर नानी की शूटिंग वगैरह भी मैं ही करती हूँ, और कहीं भी जाती भी उसी लिए हूँ, क्योंकि ताकि मैं नानी की शूटिंग कर सकूँ, वीडियो बना सकूँ, इसीलिए। तुमको अच्छा लगता है वीडियो बनाना? हाँ, मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है? हाँ, हेल्प करना, क्योंकि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो लोग भी हमारी मदद करेंगे। नहीं, ये तो अच्छी बात है। सत्संग में यही बताता है कि तुमको जो चाहिए वो पहले देना शुरू करो। प्यार चाहिए तो पहले किसी से प्यार करना शुरू कर दो, चाहे बच्चा हो, चाहे सयाना हो, चाहे बुढ़ा हो, किसी को भी। हमारे सत्संग में निष्कामता ज़्यादा सिखाई जाती है, और सबसे मेन चीज़ है कि हमारे सत्संग में झूठ बोलना नहीं सिखाया जाता नहीं, ऐसी बच्चों चीज़ को। होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं, तो हम लोग झूठ नहीं बोलते, आपको पहले ही बता दें। तो मतलब झूठ बोलना भी मतलब आप ही का लॉस होगा, आप ही के मतलब पाप जुड़ेंगे, इसीलिए। कोई बहुत झूठ बोलता है, वो तो झूठ से ही जीता है। हाँ, उसको ये नहीं लगता है कि आज हम झूठ बोल रहे हैं तो ये हमारे कर्म ही हमारे लिखे जाते हैं। किसी को जो मुंह में आता है, माने पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व ही नहीं है। जितने इंसान ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उतने ज़्यादा बेवकूफ़ लगता है। जिसको जो अपने से बड़े को जो पाता है वही कह देता है। हमको तो ये लगता है इतना पढ़ा लिखा होके आदमी गधे की तरह बातें करता है, कि जो पाता है वही कह देता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, भले वो कुछ ना करता हो, पर उसको ऐसे ऐसे कह दिया जाता है। हमको तो ये लगता है कि ये किस तरह का व्यक्ति है। तो हमें तो बिल्कुल भाई पसंद नहीं है, झूठ बोलना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। जो बात सत्य एक बार कहोगे तो 1000 बार तुमको वही बात, कोई मेहनत उसमें नहीं है। लेकिन जो झूठ बोलोगे तो बार बार तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा झूठ बोलने का, और जितनी बार झूठ बोलोगे उतने ही तुम बंधन में आते जाते हैं। हम तो बच्चों को भी बोलते हैं कभी भी गलत काम नहीं करना। हम लोग दोस्त बन के रहते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हों, हमेशा दोस्त बन के रहेंगे तो सारी बातें हमसे बता देते हैं। ऐसे मैंने हमारे पास 2 लड़कियां थी, हम दोस्त बन के रहते थे।
कि कोई भी काम हो, कोई बिगड़ जाए या अच्छा हो या बुरा हो, पर तुम हमको बता पहले देना। तो सब बता देती थी। हमने कभी बच्चों को भी झूठ बोलना नहीं सिखाया कि तुम झूठ बोलो, सच की बात बताई। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर बच्चे हैं, जो मर्जी आती है। आजकल कोई किसी को बता नहीं सकता है। कोई माँ अपने बच्चे को कभी गलत नहीं शिक्षा देती है। कोई ऐसी माँ है कि वो झूठ से ही जीती है, वो अपने स्वार्थ के लिए। भी झूठी बोलते हैं। हाँ, जब माँ झूठ बोलेगी तो बच्चे भी झूठ बोलेंगे। संगत का रंगत होता है। हाँ, यहाँ भी नहीं है। देखो हम आस पास में रहते हैं, यहाँ हमारे पास में रहती हैं जो लोग, वो कभी भी कोई किसी से पूछो, कभी कोई नहीं कहेगा कि हम लोग कैसे हैं। कभी किसी से कोई हम लोग ज़्यादा बात नहीं, निकले हंस के बोल दिया कैसे हो, अच्छे हैं, बस। ज़्यादा कोई बवाली नहीं, कोई किसी के पास ज़्यादा बैठते ही उठता नहीं है। तो हम लोगों का नेचर ही अलग है। सब लोग बोलते भैया तुम तो सत्संग जाती हो, तुमको तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो वही लोग हम लोगों के पास आते हैं। बहुत लोग दुखी होके भी आ जाते हैं। कोई तो आ जाता है, कहता तुम्हारे सत्संग में मैं आई हूँ, मेरे पास ऐसा होता, मेरे वो ऐसा होता। तो हमने कहा हमारे सत्संग में कोई यहाँ चमत्कार नहीं होता है, तुम्हारी श्रद्धा है। श्रद्धा से तुम भगवान को भजोगे तो तुम्हारी श्रद्धा का फल मिलता है। और कुछ नहीं है कि हम तुमको ये दे देंगे, तुमको वो दे देंगे। कोई झूठ में नहीं फंसाता है। बस जो भी है सबसे प्यार करो, सबसे एक है। यहाँ तक कि हमारा गुरु कभी मिठाई का डिब्बा लेके जाओ तो वो भी नहीं लेता है। कहता है ये डिब्बे क्यों लेके हमारे लिए आते हो तुम ऐसे आदमी को बुलाओ जिससे जैसे कोई तुम्हारा दुश्मन हो, उसको लेके जाओ, उसको दो। हम लोगों को भी खुशी होती है। तो हमारे सत्संग में तो कुछ विचित्र ही माया है। जो गया है वो वहीं का होके रहता है। पहले हम लोग जाते थे तो लोग कहते थे कि अरे तुम्हारे गुरु के पास तो जादू है, तुमको देख के वो तुरंत पकड़ लेते हैं। तो हमने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, हम लोग तो जाते हैं। हमारा गुरु प्यार करता है, चॉकलेट टॉफियाँ दे दे के वो अपने मन में बसा लेता है, दिल में घुस जाता है। फिर वो दिल से निकालो तुम, निकलता नहीं है। चाहे जितनी कोशिश करोगे वो निकलेगा नहीं। बार बार टीवी में खोलोगे तो देखोगे, मोबाइल में खोलोगे तो देखोगे। तो ये सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती। सबसे पहले मुझे सत्संग में प्यार जो कहीं नहीं मिलता है, वो सब लोग प्यार करते हैं। हमारे गुरुजन हैं, हमको लगता ही नहीं कि हमारे गुरुजन हैं। प्यार से बैठ के सारी पूछी अल्ट्रासाउंड की मशीन लगा के पूरा जानकारी ले लेती हैं। फिर घंसती हैं, फिर बोलती हैं तुम्हारी बीमारी क्या है। तो आपको अच्छा लगे तो आप देखा करें, सुना करें। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। हमारे पड़ोस में एक अंकल जी रहते हैं, वो आते हैं, वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं। काफ़ी लोग उन डिमांड आता है कि वो अंकल जी बहुत अच्छा बोलते हैं। तो हम भेज देते हैं, वीडियो बनाने लगे, फिर वीडियो भेजने लगे तो लोग उसको देखते भी हैं। जिस दिन नहीं डालते हैं उस दिन बुढ़े हैं, वो कभी कभी बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो नहीं आ पाते हैं। हम लोग आपस में बैठ के बस एक यही है, ट्यूशन की पढ़ाई करते हैं। यहाँ कोई किसी का गुरु नहीं है। हम लोग आपस में दोस्त बन के बैठते हैं, फिर अच्छी अच्छी बातें करते हैं। यही कि सबसे प्यार करो, बांट के खाना सिखाते हैं। अपने में ही मत जाओ, अगर अपने में जियोगे तो अकेले रह जाओगे। इसीलिए हम लोग सबके दिलों में जगह बनाते हैं। हर व्यक्ति जो कहीं भी देखता है, हम लोग निकलते हैं, कहीं भी देखता है, कहीं भी मिलते हैं, कोई आ जाओ बैठो पानी पियो एक गिलास, तो लगता है ऐसा कि माने अंदर से मन खुश हो जाता है। कोई वो नहीं है हमारे सत्संग में। तो आपको भी अच्छा लगे तो आप देखा करें। हमको भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। हरि ओम।